हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता, इतनी ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी हो गई है यूट्यूब पे। एक हफ़्ते में एक वीडियो ही डाल पाता हूँ क्योंकि पिछले कुछ हफ़्ते इतने ज़्यादा बिजी चल रहे हैं कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और आज भी मैं सुबह 8 बजे इतनी ठंड में बाहर आके वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बाद ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा और शाम को रात इतनी जल्दी हो जाती है कि मैं बाहर आके वीडियो बना नहीं पाता। और घर में जो DSLR है वो सेटअप करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा वो करता नहीं हूँ। और आज की वीडियो ग्रेजुएट वीज़ा से रिलेटेड है कि आप ग्रेजुएट वीज़ा मिलने से पहले UK से बाहर ट्रैवल कर सकते हो कि नहीं, इंडिया जा सकते हो कि नहीं, या फिर यूरोप घूम सकते हो कि नहीं। क्योंकि मैंने शेंगन वीज़ा पे भी एक वीडियो बनाई थी जिस पे किसी ने कमेंट करके पूछा था कि आप तो कहते हो कि ग्रेजुएट वीज़ा की एप्लीकेशन में दिक्कत आ सकती है अगर आप अपनी मास्टर्स के दौरान UK छोड़ के कहीं बाहर जाते हो लंबे टाइम के लिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो, ग्रेजुएट वीज़ा पे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं, क्या कॉस्ट होती है, कितने टाइम में मिलेगा, और बहुत चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आज की वीडियो शायद एक लास्ट वीडियो होगी उसी टॉपिक पे कि आपकी ग्रेजुएट वीज़ा की एलिजिबिलिटी पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अगर आप UK से बाहर ट्रैवल करते हो। तो देखो, अगर आप UK में पढ़ने आए हो, जब आपकी मास्टर्स चल रही है, जब आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सिर्फ आपके यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जो हॉलीडेज़ होती हैं उसमें ही बाहर जाना अलाउड होता है या फिर वीकेंड्स पे अलाउड होता है। ठीक है, अगर आप उससे ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी पे बात आ सकती है। इवन दो मुझे याद है मेरे टाइम पे कुछ मेरे दोस्त वो पहले गए थे मास्टर्स करते हुए घूमने इंडिया में, और उसके बाद 3 हफ्ते लगा के आए थे, लेकिन उनको भी ग्रेजुएट वीज़ा मिल गया। अब देखो, मैं तो रूल्स के हिसाब से ही बात कर सकता हूँ, मैं ये तो नहीं बता सकता कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। अगर कोई रूल कोई चीज़ कह रहा है तो उसको मान ही लो तो सही रहता है। और 1 साल की मास्टर्स है, आप घर 1 साल के बाद भी जा सकते हो अनलेस कोई इमरजेंसी हो, वो मुझे पता नहीं। लेकिन देखो, यहाँ पे होता क्या है कि आपकी अगर सितंबर इनटेक में पढ़ाई स्टार्ट हुई थी और अगस्त में ख़त्म हो गई, और अब सितंबर से आपका स्टूडेंट वीज़ा तो वैलिड है बट आपकी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी है और आपको सपोज़ इंडिया ट्रैवल करना है, तो आप ये सोचोगे कि ग्रेजुएट वीज़ा अप्लाई करके जाएं या फिर ग्रेजुएट वीज़ा से पहले ही हो आएँ, स्टूडेंट वीज़ा पे जो टाइम बचा है उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो देखो, अगर आपके स्टूडेंट वीज़ा में 4 महीने के राउंड बचे हुए हैं आफ्टर योर मास्टर्स और आप इंडिया घूमना चाहते हो, यूरोप घूमना चाहते हो, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो ना, तो बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर वीज़ा एक्सपायरी अवॉइड ही करना, क्योंकि उसके बाद जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है ना, अगर समझो आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, सितंबर इनटेक वालों का अगस्त में उनकी पढ़ाई ख़त्म हुई अगले साल, और उसके बाद जो जनवरी आता है उसमें वो एक्सपायर हो रहा है, समझो 2nd वीक ऑफ जनवरी में एक्सपायर हो रहा है, और 1st वीक ऑफ जनवरी में दोबारा UK में री एंटर कर रहे हो राइट बिफोर योर एक्सपायरी, तो उसमें थोड़े इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप इतना लेट क्यों एंटर कर रहे हो, थोड़ा उसमें रिस्क हो जाता है। तो और ऊपर से अगर आप बहुत ज़्यादा लेट एंटर करोगे और आपके पास कम टाइम बचता है, ग्रेजुएट वीज़ा अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता, नहीं आता आपका ग्रेजुएट वीज़ा, तो आपको ग्रेजुएट वीज़ा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएट वीज़ा आपका स्टूडेंट वीज़ा वैलिड होता है, उसी के टाइम आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो दैट्स द थिंग। और इसमें आपको जो मैंने आपको बताया, थोड़ा आप जल्दी आ जाओगे तो सही रहेगा। और अगर आप इंडिया ट्रैवल करते हो, यूरोप ट्रैवल करते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं आती है। मेरे को कुछ स्टूडेंट्स पता हैं जो कि पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया चले गए थे क्योंकि उनको अकोमोडेशन नहीं लेनी थी यहाँ पे विदाउट जॉब, और वो इंडिया से बैठ के उन्होंने जॉब ढूंढी, जब जॉब लग गई तो फिर यहाँ पर आ गए। बट उसमें भी रिस्क है क्योंकि कई बार स्टूडेंट वीज़ा पे लोगों को जॉब नहीं मिलती है, और ग्रेजुएट वीज़ा के लिए आपको UK में आना पड़ता है एप्लीकेशन के लिए। तो वो चीज़ तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ग्रेजुएट वीज़ा मिलने से पहले भी अगर आप UK से बाहर जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है, बस टाइम पे वापस आ जाओ सो दैट यू कैन अप्लाई फॉर द वीज़ा। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट 3 हफ्ते मिनिमम पहले आ जाओ। बट अगेन वन एक्सेप्शन, मैं किसी को जानता हूँ जो लिटरली ग्रेजुएट वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने से कुछ दिन पहले UK में एंटर करा था उन्होंने, और उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे बट उनको बोल दिया ठीक है आ जाओ, क्योंकि टेक्निकली तो आपका स्टूडेंट वीज़ा तब भी वैलिड होता ही है ना, और आप बोल सकते हो कि आपको ग्रेजुएट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, समझा सकते हो अपनी सिचुएशन कि कोई फैमिली इमरजेंसी थी या कुछ भी था। सो दैट्स द थिंग। अगर आपको इंडिया ट्रैवल करना है
आपका यूके से हो गया, एक बार आपको घर वालों को मिल के आना है या फिर आपको यूरोप घूमना है अपने स्टूडेंट वीज़ा पे बचे हुए पे, तो आप कर सकते हो वो बिना किसी परेशानी के। बट जो मैंने आपको कंडीशंस बताई वो अपने दिमाग में रखना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। और ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको तो पता ही है मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, और बहुत मेहनत भी लगती है। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे को कमेंट करके भी बताना कि फ्यूचर में आपको कैसी वीडियोस चाहिए, किन टॉपिक्स के बारे में आपको और नॉलेज चाहिए, ताकि मैं अपनी वीडियोस वैसे ही प्लान कर पाऊँ। एंड गिव मी एनी फीडबैक इफ़ यू हैव। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।